हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और तभी उन्होंने क्या देखा, एक श्याम वर्ण का बालक, वो तो चुनरी पहन करके घूम रहा है, और गौर वर्ण का बालक वो मुकुट पहन करके घूम रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ भ्रमण कर रहा है। तब व्यास मिश्र जी को अनुभव हुआ कि सेवा के लिए जिद करता है लाला, हम मना करते हैं तो बाहर जाकर के सेवा ही खेल रहा है, और इसकी सेवा देखो कैसी अंगीकार, कैसी स्वीकार कि बाहर श्याम वर्ण के बालक को गोपी बनाए तो हमारे ठाकुर सेवा के गोपी बन जाते हैं। ऐसी उनकी लीला, ऐसी उनकी सेवा। बस ऐसी भाव समाधि में श्री हरिवंश जी रहते हैं बाल्यकाल से, बचपन से। श्री हृदयवंश महाप्रभु बालकों का श्रृंगार कर देते थे। जब बालक लौट के अपने घर जाते, माताएं देखती चुनरी ओढ़ के घूम रहा है, महाराज पकड़ करके दो चार उसमें धर देती, बोले कहां जाता है, क्या करके आता है, सखी बना घूमता है। अरे मेरा मित्र हरिवंश वो तैयार कर देता है रोज मुझको। अब तो घर के लोगों ने अपने बालकों को भेजना बंद कर दिया। हरिवंश जी जहां बैठ जाए बालक जाती नहीं वहां पे, बोले हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? बोले तू सखी बना देगो। सखी नहीं बनाते हैं, प्रेम रस में डुबा देते हैं। महाप्रभु जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे अपने घर के आसपास के वन में, छोटे से बालक हैं, तभी उनको दो युगल वृक्ष दिखाई दी, आसपास ही खड़े हैं दोनों। बोले आहा, दोनों युगल मिल गए। और संभवतः जो एक वृक्ष था वो त्रिभंगी था, उसकी जो आकृति थी वो ऐसी थी, वो हो ये तो लाल जी हैं, ये सीधी सादी हमारी किशोरी जी हैं। तुरंत उनने तो महाराज वहीं पर श्रृंगार करना प्रारंभ किया। वृक्ष को ही श्यामा श्याम का रूप मान करके जो त्रिभंग वृक्ष था उसको ठाकुर जी का रूप धराने लगे, और जो सीधा सा वृक्ष खड़ा वो किशोरी जी के रूप में उसको तैयार करने लगे। श्रृंगार है क्यों? अब माला कहां से लाएं? अब यहाँ पे मणि तो है नहीं, माणिक तो है नहीं, स्वर्ण तो है नहीं, तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाए, उनकी माला बना करके वृक्षों को ही माला धारण करा दी। अरे जय जय, तैयार है गए, आरती कर दूं। आरती काय की करूं? भाव की आरती लाई, आरती लेकर के आरती करते, अरे भोग तो लगायो ही नहीं, कहां जाऊं? वन में गए, सुंदर सुंदर वन के फल लेकर के आए। एक ही फल नहीं, आलस नहीं है भक्ति में, अलग अलग फल, अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर के आए। फल को सुंदर दोना पत्ता का बना करके उसमें पधरा करके दोनों युगल के सामने पधरा दिया, और बैठ करके वहीं कीर्तन करने लगे, स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का भाव चिंतन करने लगे। यहां पिताजी ने अपने राधा मोहन जी का स्वर्ण का श्रृंगार किया था। भोग में आज बढ़िया सुंदर पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, आलू की सब्जी और जन क्या क्या बना था, उसका भोग धराया था। पर्दा करके और महाराज गए, थोड़ी बहुत देर बाद लौट करके आए तो सब बदल गया। ठाकुर जी के सोना चांदी के सबरे श्रृंगार जो हैं वो बनमाली बन गए, सबरे फूलन के और वन के पत्तान के श्रृंगार है गए, और सामने रखे हुए सब मेवा बाटी, 56 भोग, सब अंतर ध्यान है गए, फल प्रकट है गए। व्यास मिश्र जी बोले ये पर्दा के पीछे ही होता है जो होता है। मैं इतना सुंदर श्रृंगार करके जाऊं, ऐसा कुछ करके जाऊं, ये कैसे परिवर्तन हो जाए? तो उनको आभास तो हो गया था कि हरिवंश बाहर अपने मित्रों के साथ लीला करता है, खेलता है, और उसकी लीला ये राधा मोहन जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो मैंने सुना बालक आते ही नहीं, अब किसका श्रृंगार कर रहा है? ढूंढते 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 पहुंचे, आहा, एक सघन वन कुंज में दो युगल वृक्ष हैं। दूर से देखने पे प्रतीत हो रहे हैं कि साक्षात राधा मोहन जी खड़े हैं। क्या त्रिभंग स्वरूप में जो है वो कृष्ण श्रृंगार में, और सीधे जो है वो किशोरी जी के श्रृंगार में, और वहीं सामने बैठ करके उनको वन फलों का भोग अर्पित करा रहे हैं। दृश्य देख करके आनंदित हो गए। ऐसी उनकी सेवा। अब धीरे धीरे पिताजी को विश्वास होने लगा कि भाई इनमें भक्ति जागृत हो गई, अब इनको धीरे धीरे सेवा में लाया जाए। तो पिताजी उनको लेके तो आते, पर ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करने देते, बालक है कहीं गिर नहीं दे, बालक है कहीं कोई त्रुटि ना कर दे।